दोस्तों झारखंड सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 का एग्ज़ाम समाप्त हो गई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा जो चल रही थी उसमें क्लास 1 to 5 का एग्ज़ाम कल समाप्त हो गई 22/6/2024 को। दोस्तों कल जो एग्ज़ाम था जिनका पेपर खोटा था पेपर 2 के रूप में, उनका एग्ज़ाम पेपर 2 और पेपर 3 हो गया और कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से 1 to 5 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। अब जो है 6 to 8 का एग्ज़ाम आज से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कल के जो प्रश्न थे किस प्रकार से पूछे गए। तो एग्ज़ाम रिव्यू को लेके मैं वीडियो को आया हूं। तो चलते हैं बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं खोटा में, तो खोटा में सामान्यतः वही रहा जो कि 3 दिन से रहा। मैं आपको एक लाइन बता दूं दोस्तों, झारखंड वाला 99 में मैंने जो भी वीडियो डाला था सभी वीडियो से कल भी प्रश्न पूछे गए। यानी 3 दिन का खोटा का एग्ज़ाम हुआ, उसमें तीनों दिन जो है आपको नज़र आया खोटा का उस वीडियो में। टोटल वीडियो का आप देख लीजिएगा तो उससे जो है आप देखिएगा सभी वीडियो से प्रश्न पूछा गया, चाहे तो 20 तारीख का बात हो, 21 तारीख का बात हो या 22 जून का बात हो, तीनों दिन जो है मेरे वीडियो से काफ़ी प्रश्न पूछे गए। लेकिन दोस्तों एक है कि लोगों का जो है कहना ये है कि सर आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया। तो आउट ऑफ सिलेबस अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है पेपर 2 में सभी में लगभग जो है आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया। और आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही ऑफिस लोग गए भी हैं बहुत सारा भाषा को लेके हो वगैरह जितना भाषा है उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, खोटा में भी पूछे गए। तो लोग का कहना है कि जो कल का एग्ज़ाम हुआ और परसों का विशेष करके एग्ज़ाम हुआ उसमें सोंद माटी से कहानी नहीं पढ़ना था, कहानी से दे दिया। खोटा गद्य पद्य संग्रह से जो है पद भाग नहीं पढ़ना था, यानी कि पोयम नहीं पढ़ना था, कविता नहीं पढ़ना था, वहाँ से दे दिया। लेकिन मैं दोस्तों जब वीडियो बना रहा था तो अक्सर कहता था कि दोस्तों ये जो है चेसी लिख रहा है चैप्टर का नाम, तो इसका मतलब ये है चैप्टर को आप पूरा पढ़ लीजिए। क्या है कि इसका पुराना आदत है, जब चैप्टर लिख देगा तो चैप्टर के अंदर कहीं भी पूछ देता है। ये बहुत पुराना आदत है, ऐसा नहीं कि पहली बात है। और जब लड़के हंगामा करते हैं और ये कह के जाते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस हुआ, तो आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। सिर्फ क्या होगा, जब आपका माहौल गर्म रहेगा तो जैसे उस समय ठंडा हो जाती है, फिर लोग जब ठंडा हो जाएंगे तो जैसी क्या करेगी बाद में रिजल्ट दे देगी। तो दोस्तों आप कितना दिन जाइएगा, 1 दिन जाइएगा, 2 दिन जाइएगा, 3 दिन जाइएगा, तो उसके बाद जो है आपका समाधान होने वाला नहीं है। हालांकि आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पुराना आता है। आप बता सकते हैं आपके नज़र में कभी ऐसा हुआ होगा जो कि आपको जब आउट ऑफ सिलेबस दिया होगा और उसका निराकरण हो गया होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले जो होता था हाई स्कूल टीचर का बहाली हो 10+2 का, वो जैक को दिया जाता था झारखंड एकेडमिक काउंसिल को, जो झारखंड में बहाली होता था। तो दोस्तों जिससे कि आपको पता है 2012 में भी हुआ था। मैथ्स में काफ़ी प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस थे। लड़के लोग जब हंगामा करने गए वहाँ पे जो है इस पे जो है हर तरह की बातें किए, उस मुद्दा को मतलब दिखाए कि ये सब क्वेश्चन गलत है, मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसमें जो है नंबर सबको मिलना चाहिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखा कि माहौल गर्म है, उस समय रिजल्ट नहीं दिया, बहुत दिन उसको ले गया। बाद में रिजल्ट जब शांत हो गए लड़के लोग, 2-3 बार दिन गए, लास्ट में जाना छोड़ दिए। अब लोगों को लगा कि क्या होगा क्या नहीं, जब रिजल्ट देगा उसको भी देखा जाएगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं। रिजल्ट जब हो गया तो वहाँ पर ये देखा गया कि जो आउट ऑफ सिलेबस थे उस क्वेश्चन का नंबर सभी को नहीं दिया गया, यानी जो बनाया था उसी को दिया गया है। तो ये पुराना इतिहास है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए, लोगों को जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वहाँ पर जो है बात को रखना चाहिए कि मैंने जो है ये जो है आपने जो क्वेश्चन दिया था वो आउट ऑफ सिलेबस था, उसको संज्ञान में आनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसी हो या कोई भी आयोग हो एक काम करती है, यदि यदि जो है उसका ऑप्शन गलत है यानी कि आंसर गलत है, तो वैसी स्थिति में उन्होंने नंबर दिया है, ठीक है। तो आपको चाहिए ऑप्शन यदि गलत है तो उस पर जो है आप ये कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके लिए टाइम भी देता है। अभी आपको आंसर शीट देगा, रिस्पॉन्स शीट देगा, उससे आप मिलाइएगा, देखिएगा, उसके बाद देखिएगा क्या क्या वो उसने जो है रिस्पॉन्स शीट में गलत मारा है, गलत ऑप्शन दिया है। तो या तो आप चैलेंज कर सकते हैं कि सर इसका जो है ऑप्शन गलत है, तो उसके लिए सबको नंबर मिलता है और मिलेगा। इसके लिए मतलब आपको टेंशन लेना नहीं है। अभी जो है रिस्पॉन्स शीट और आंसर शीट दोनों आने वाली है। तो दोस्तों
आप पॉजिटिव रहिए, जो एग्ज़ाम हो गया उसके लिए पॉजिटिव रहिए। अब बात करते हैं आज जो होगा, आज होगा आपका 6 to 8 के लिए एग्ज़ाम होने जा रही है, आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कोटा गणित परीक्षा से जो है पहले की तरह सामान्य प्रश्न पूछे गए। हुआ क्या कि परसों का एग्जाम में मात्र 2 प्रश्न जो है व्याकरण से पूछे गए, जबकि कल जो है प्रश्न आपके 5 प्रश्न जो है व्याकरण से पूछे गए। उसमें से जो है प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। बाद बाकी टोटल आपका प्रश्न जो था कोटा में वो आपका किताब से था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ का पहले की तरह प्रश्न पूछा गया, यानी क्लास 7 से आगे नहीं था। 6 और 7 क्लास से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। 8, 9, 10 का प्रश्न बिल्कुल नहीं था। 11, 12 का तो क्वेश्चन दिखा ही नहीं। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के जो है पहले की तरह हुआ, यानी कि केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 11, 12 का ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। हाई लेवल का शुरू से ही पूछा गया है, यानी कि जितना भी अभी 1 to 5 में एग्ज़ाम हुआ है, सभी में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 1 to 5 का अभी तक, सब में केमिस्ट्री का टफ क्वेश्चन पूछा गया है। फिजिक्स और बायोलॉजी का कहा जाए तो 50% जो है कला अंडर 10th पूछा गया है और 50% जो है 10th से ऊपर पूछा गया है। रीजनिंग का बात किया जाए तो सब में जितना भी दिन एग्ज़ाम हुआ, रीजनिंग का जो है सिंपल क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन ही था, टफ क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मैथ का 2 भाग था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो जो कि सामान्य ज्ञान और समसामयिकी के अंदर भी मैथ आ रहा था, और मैथ्स साइंस जहाँ पर था 75 क्वेश्चन वहाँ भी आ रहा था। तो वहाँ से भी प्रश्न जो है नीचे का दिखाई पड़ा और यहाँ से भी प्रश्न नीचे का दिखाई पड़ा, मतलब लेवल वही था। अच्छा, जोड़ हर जितना भी एग्जाम हुआ ऐड करने के लिए दिया था, यानी डेसिमल वाला, दशमलव वाला दिया था कि उसको ऐड करना है, यानी कि 1 to क्लास का वो चीज़ें सभी जितना भी एग्जाम हुआ सब में हुआ 1 to 5 के। अब बात करते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है साधारण क्वेश्चन कल भी पूछा गया, जो कि अक्सर पूछा जा रहा था 1 to 5 में। बात करते हैं सामान्य ज्ञान का, उसमें तो जो है प्रश्न वही लेवल था, थोड़ा सा हाई लेवल का था। लेकिन जहाँ तक झारखंड का बात किया जाए, कुछ क्वेश्चन वैसे डाले गए जो कि पॉपुलर नहीं है, मतलब जानकारी रखनी चाहिए लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है, छिपा हुआ जगह है, और अक्सर जो है बुक में भी उसके विषय में जल्दी छापता नहीं है। वहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन दिखाई पड़ा, जो कि अभी तक सभी एग्जाम में दिखाई पड़ा है। 1 to 5 के लिए जितना भी एग्जाम हुआ है सब में ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़ा पहली बार, कि जिसको लोग नहीं जानता था, उतना पॉपुलर नहीं था। हालांकि जानकारी होनी चाहिए, झारखंड के आप निवासी हैं तो झारखंड के विषय में जानना चाहिए कहाँ पर क्या है, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं था। वहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा गया, और सिर्फ कल नहीं, जितना भी 1 to 5 के लिए एग्जाम हुआ सब में पूछा गया। अब बात करते हैं दोस्तों एसएसटी का। तो एसएसटी का दोस्तों लेवल जो है 11, 12 का जो है 50% रहा, और मतलब 10th और 10th से नीचे था वो आपका 50% रहा, जो कि मतलब जितना भी एग्जाम हुआ 1 to 5 में सब में वही लेवल रहा, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इस प्रकार से देखा गया कि जो पैटर्न स्टार्ट किया उस पैटर्न में कहीं चेंज वैसा खास दिखाई नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत दिखाई पड़ा है, कोई खास दिखाई नहीं पड़ा है। तो उम्मीद की जाती है कि आज भी 6 to 8 का एग्ज़ाम होगी, जिस प्रकार से होगी। पहला दिन वाले को तो समझने में टाइम लगता है, दूसरा तीसरा दिन जो होगा उसी के अनुरूप होगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं और भी बता दूं, इतना ही नहीं, अभी आप जो देख रहे हैं सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर हुआ, फर्स्ट पेपर में भी जो हुआ था, फर्स्ट पेपर जो हुआ था 1 to 5 का, वहाँ पर भी लगभग जो थे जिनका जो क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा या राज्य की भाषा था या फिर विदेशी भाषा था, तो वो जो है उसी के अनुरूप भी दूसरा दिन भी पूछा गया। तो आज जो है जिस प्रकार से होगी, कल और परसों भी उम्मीद है कि उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिनका पेपर आज का पेपर, आज जो इसे मान लीजिए हिंदी है पेपर 1 के रूप में, जिसका 6 to 8 का, और कल भी मान लीजिए हिंदी है या बाद में हिंदी जिनका है, तो उनका जो है प्रश्न मिलता जुलता रहेगा, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। आपके मिलता जुलता क्या रहेगा, मान लीजिए बुक से पूछ दिया, आज बुक से पूछ दिया तो स्वाभाविक सा बात है कि बुक से कल भी पूछेगा। व्याकरण से यदि 50% पूछा जाता है आज, तो कल भी 50% पूछा जाएगा। हाँ, 2-4 हो सकता है, 50 पूछा गया तो 40 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 60 पूछा जा सकता है, ये अलग बात है। तो थोड़ा मोड़ा का कुछ जो है कम अधिक हो सकता है, लेकिन
प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे जो मतलब चल रहा है, जिस सब्जेक्ट का चल रहा है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।